नमस्कार किसान भाइयों, आप सबों का भास्कर ईश्वरी ब्लॉग्स यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है और बहुत बहुत बधाई है, बहुत बहुत शुभकामना। आप सब छत्तीसगढ़ प्रदेश के सभी किसान भाइयों को मेरा सादर प्रणाम है, नमन है। और साथ ही दोस्तों, छत्तीसगढ़ की नहीं, पूरे भारतवर्ष की सभी किसान भाइयों को और इसलिए बधाई दे रहा हूँ कि कुशासन दिवस के उपलक्ष्य पर आप सबों को फिर से गाढ़ा गाढ़ा बधाई हो, बहुत बहुत। और चलिए जानते हैं, आज सीधे टॉपिक की ओर चलते हैं। तो 25 दिसंबर को कुशासन दिवस क्यों मनाया जाता है, इसके विषय में, इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। कल 25 दिसंबर जो है वो आप लोग के लिए बहुत ही खास दिन होने वाला है। तो चलिए, हमारे कुशासन दिवस इसलिए मनाया जाता है मेरे हिसाब से, तो आज ही के दिन 25 दिसंबर को हमारे भारत देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी जी की जयंती पर कुशासन दिवस के तौर पर मनाया जाता है। इस दिन किसान भाइयों, गुड गवर्नेंस डे के अवसर पर उनके अभूतपूर्व कार्यों को याद करते हुए सब श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, उनको नमन करते हैं और सब याद करते हैं। और इस दिन भारत देश के सभी राज्यों में, भारत के कोने कोने में किसान भाइयों जगह जगह सेमिनार करके अधिक से अधिक किसान भाई से लेकर सभी शासकीय कर्मचारी और पूरे छत्तीसगढ़ से लेकर पूरे भारतवर्ष में इस दिन जगह जगह सेमिनार लगा करके उनके अच्छे कामों को, उनके अभूतपूर्व कामों को याद करते हुए उनके कामों पर चर्चा करते हैं लोग और उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। और अटल बिहारी जी हमारे भारत देश के ही नहीं, पूरे विश्व में दोस्तों उनका नाम है, उनका जाना पहचाना, उनका पहचान, उनकी लोकप्रियता को आज भी आदमी याद करते हैं और पूरे विश्व से कल से उनके लिए श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे, उनको याद करेंगे। और उन्हीं की देन है हमारे जो छत्तीसगढ़ राज्य बना है। उन्होंने ही फैसला किया था कि मध्य प्रदेश से जब हमारा छत्तीसगढ़ अलग हुआ तो उनका एक बहुत सराहनीय सोच थी छत्तीसगढ़ के लिए कि एक, तो उनकी अटल बिहारी जी की सोच अब पूरे में मध्य प्रदेश से अलग करने का यही कारण रहा उनकी, कि छत्तीसगढ़ एक राज्य बनाकर जो छत्तीसगढ़ की भौगोलिक दृष्टि से और यहाँ की लोगों में जो एक संस्कृति पुराने तौर से बनी रही, यहाँ की आदिवासी, यहाँ के सभी वर्गों के जो भाई लोग निवास करते हैं, तो इनकी हित के लिए अच्छे से अच्छे विकास कार्य हो सके कह के इसको छत्तीसगढ़ को अलग राज्य बना दिया गया। तो इसी उम्मीद के साथ आज भी भारतीय जनता पार्टी इसको, मतलब छत्तीसगढ़ को संवारने की जो काम कही थी चुनाव से पहले, वो कहीं ना कहीं साकार होते हुए दिख रही है। 2014 में जब केंद्र में मोदी जी की सरकार आई तो उन्होंने घोषणा की थी कि 25 दिसंबर को सुशासन दिवस के उपलक्ष्य में उनको, अटल बिहारी जी को याद करते हुए पूरे भारत देश में मनाया जाएगा, ऐसे करके उन्होंने फैसला लिया था। तो धन्य है मोदी जी और धन्य है अटल बिहारी जी। तो भाइयों, आज हम लोग चर्चा करने आए हैं आप ही लोग के विषय में, क्योंकि किसान एक ऐसे मेहनती होते हैं जो उन्हीं के बलबूते से दोस्तों आज हमारी पोषण पालन हो रही है। और किसान तो अन्नदाता होते हैं, हमारे भगवान होते हैं। वो बहुत ही धूप बारिश जैसों भी मौसम हो दोस्तों, वो मेहनत करते हैं, बहुत मेहनती होते हैं और अपना खून पसीना बहाकर दोस्तों अन्न उगा कर देते हैं। और पूरे जितने भी
जो भी कैटेगरी के आदमी हो, सभी वर्ग के लोग उनका कमाया हुआ, उनका मेहनत किया हुआ धन को, अन्न को ग्रहण करते हैं। तो उन पर दोस्तों चर्चा करेंगे, आज उन भाइयों पर चर्चा करेंगे। आप लोग का समय बिल्कुल दोस्तों ना लेते हुए चलिए सीधे चलते हैं चर्चाओं पे और बात करते हैं किसान भाइयों की। किसान भाइयों, आप लोग के लिए बहुत खुशखबरी है, यानी कल से 25 दिसंबर हैं। आप सबों को बहुत बेसब्री से इंतज़ार थी, और वो इंतज़ार की घड़ी अब समाप्त होने जा रही है। वो पावन घड़ी, आपकी खुशियों की जो घड़ी, वो समय कल 25 दिसंबर को पूरा हो जाएगा। आपका इंतज़ार ख़त्म हो जाएगा, टेंशन ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि कल 25 दिसंबर को एक रमन सरकार जी की, भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार थी, आज से कहना चाहिए 5 साल पहले रमन सिंह जी की सरकार थी। उस समय की जो बकाया बोनस था, जिसको अभी भारतीय जनता पार्टी ने अपना घोषणा पत्र में वादा किया था और उस वादे को निभाने जा रही है। तो कल अटल कुशासन दिवस के उपलक्ष्य में सभी किसान भाइयों के खाते में सीधे चले जाएंगे, पैसा ट्रांसफ़र हो जाएंगे। और जो जो मैंने रमन सिंह जी की सरकार में जो इतने के जो बकाया बोनस बाकी रह गया था, वो मिलने वाले हैं। तो आप लोग के चेहरे पे तो खुशी तो होनी चाहिए, क्योंकि आप लोग को एक ठगा ठगा सा महसूस हो रहा था रमन सरकार के ऊपर आप लोग, ताकि अच्छे अच्छे कार्य करने में उनका योगदान रहा। इसीलिए तो इसी अवसर पर मोदी जी ने फैसला लिया कि इस बकाया जो बोनस था, इसीलिए इस दिन को उन्होंने चुना कि इस दिन किसानों के खाते में पैसा ट्रांसफ़र किया जाएगा, तो किसानों को भी अधिक से अधिक खुशी मिलेगी। इस सोच के साथ मोदी जी इस दिन को उन्हें चुने, और सरकार बनते के साथ ही पहले तो पीएम आवास को उन्होंने अपना कैबिनेट बैठक में फैसला किया, और इसके बाद बकाया धान की बोनस, इसको निर्णय लिया है सरकार। इसके बाद धीरे धीरे पूरे जो मोदी की गारंटी है सब पूरे हो जाएंगे। और बहुत से लोग कहते हैं कि बीजेपी की सरकार ठगावा बात की है, वादा नहीं निभा पाएगी। तो उन लोग से तो बस क्या उम्मीद है, अब जैसे जैसे वादा पूरी होती जाएगी वैसे वैसे उन लोग का मुंह बंद होते जाएगा। यही हम तो देखना चाहेंगे, और धीरे धीरे वादा पूरा हो।